आप लोग ध्यान दिए, एक गीत के बाबू स्वर्गीय रामदेव गुरु नहीं, स्वर्गीय बेचन गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। जब गावे ना तो सुनवैयन के लगे कि मुहे में रसगुल्ला का रस टपका था। का कोई गाई जवन चीज गा देत रहलन। आज भी जौन पचरा लचारी गीत मंदिर पर बाबू पचरा गीत बज जाला ना, तो एक बार मन करेला कि वो महान मूर्ति से मुलाकात हो जाए। तो जाके 5 रुपया सल्फास खाला हो जाए मुलाकात। अच्छा कहाँ हुई? स्वर्ग में। आई बिरहवा के गाई हम दूसरा लेडीज ले आई। दोहाई सरकार का भैया हम हार गई नहीं, जियते हमें स्वर्गे पठावत हुआ। अरे यार वही बड़ी जिंदगी है, बड़ा लोगन से प्यार मिलेला। वहाँ भी लेडीसन की जरूरत आ गई है ना। एक गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु अपने अंदाज में बड़ा लहाई के गावत रहने। कैसे? अरे आंगने में फोला फोला गे नवायन दे, अरे आंगने में फोला फोला गे नवायन दो। चाचा जा थुआ का? अरे बैठा 5 मिनट। हम जानत ले भाई सोच दुहले का टाइम हो गई। भाई बैठा 5 मिनट। हाँ 5 मिनट बैठा कर बात जइया, इतनी कुर्सी रखल लियो। देखा आप जानत है चाचा, पब्लिक बहुत बड़ी भगवान होले। आप लोग हैं तो हम हैं। अगर आप लोग ना रहती तो यहाँ अमान का जरूरत रहल है। ते लिए सबसे बड़ा गवैयन का धनी पब्लिक होले। हम पब्लिक से बहुत प्यार करीला। बस ज्यादा ना 5 मिनट कष्ट करा। हम जानते सुबह हो गई, गाड़ी रोज जात हो, घरे जाए के बाद लड़का छेड़ सबके देखे के जरूरी बा। लेकिन गीत पर ध्यान दीजिएगा। और हमारे मास्टर साहब के आदेश बा, व्यास जी अब तो भोर हो गई, सुबह हो गई, कितना सुतबा हो ये सुताई तो गांव के अनकर कुल बहन भाग जाए हैं। हाँ सही है। देखा ये हमारे भाई है ना, कबो कबो नालों को छूट दे देला कि गरिया लेवल कर। अगर ये ऐसे ही सुती है, यह छूट दे दे तो उनके घरे जाए तब तो ठीक रहा। भैया अब बस करो, बस अब बस। देखिए व्यास जी मतलब हमारे पति देव, रतिया भर जगते हैं। हम अपने पति का नाम ना लेला, वैसे मंच के माध्यम से कभी कभी ले लेला, भगवान माफ करे। अपने हिंदुस्तान के नारीन का संस्कार बा। तो मुन्ना भैया मास्टर साहब जानत हो कि व्यास जी उजाला काली, तो कई बार कहता हूँ व्यास जी के बोलावा, व्यास जी के बोलावा। तो हमारे पति जी अमित आर यादव जी, जो कि हम बड़े प्यार से का अमित आर यादव। अब हो अमित आर यादव। तो देखिए आप लोग नेट पर भी सर्च करके देख लिए। जौने पर बतौली ना आप लोगों से पहले ही कि जोगी गीत इस समय बड़ा अच्छा धूम मचौले बा। अच्छा तो ना आवत हो ना मुन्ना भैया और से कस के लिए कहता तो के गवहू के बा। अब बिना एक गाना गवले उनसे मनिहा मत, तब उनके समझ में आई। ए गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु गावत रहले। कैसे? आंगने में फोला फोला गे नवायन दो, अरे आंगने में फोला फोला गे नवायन दो, बाजले बधाइया दीवारे पे, कहना है क्या मास्टर साहब? अरे केहू नहीं छोड़ल चाहे
जहनवा केहू नहीं छोड़ल चाहे भैया जहनवा एक दिन जमीन पर छोड़ के सबही के प्यारा होला जनवा परनावा एक दिन जमीन पारल मानव तन ए इंसान का जन्म बड़ा मुश्किल से मिलेला। भैया मास्टर साहब भैया करे अरे कोनो बात नहीं। हमारे बड़े भैया इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय बड़े भैया ना है हाँ। छोटे भैया। अच्छा हमारे बड़े भैया छोटे लाल यादव जी बिरहा से बड़ा लगाव बा बड़ा प्यार बा। हमारे फेसबुक से भी भैया जुड़ल है हमेशा लाइक कमेंट करत रहलन लाइव बिरहा भी देखत रहलन ये प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है। हमारे बड़े भैया छोटे लाल यादव जी बहुत ही संघर्ष के साथ इस कार्यक्रम को आप हर साल सफल बनाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दीजिए। अरे 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 क्या बात है ले ला ले ला दे दा वापस दे दा लेके कदा बिस्कुट खाली है लेके धाला बिस्कुट खाली है और 251 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए हमारे बड़े भैया छोटे लाल यादव जी। भैया के बहुत बहुत नाम आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा गौर करेंगे बाबू सुबह का टाइम में कभी कभी बतावे के पड़ जाला बच्चा छोटा बच्चा जो उन्हें समय मतारी के गर्भ में रहलन तो उल्टा टंगल रहलन ईश्वर से करार करलन ए दुनिया के मालिक ए पति परमेश्वर इस गर्भ से इस नरक से हमें निकाल दीजिए। हम धरती पे चलब तो नेक काम करब उपकार करब भक्ति भजन करब। लेकिन मेरे बाबू गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू हंसी मजाक अपनी जगह बिरहा का मेन पॉइंट अपनी जगह। बच्चा जब पैदा होता है तो दो ठे आवाज आती है जो उन्हें आवाज के आप सब भाई लोग सुनेला लेकिन विचार बड़ा कम लोग करेला। हंसी मजाक अपनी जगह मेन पॉइंट अपनी जगह। आप लोगन से बतौली कि बच्चा जो उन्हें समय गर्भ में रहा तो उल्टा टंगल रहा। आप लोग भी उल्टे टंगल रहा माई के घर में। ये जो माँ का पेट है इसको अंधा कुआं बताया गया है। बच्चा लोग जब पैदा होला बाबू तो दोस्त आवाज आती है जिस आवाज को आप लोग सुनते हैं लेकिन विचार बहुत कम लोग करते हैं। जानते हैं मास्टर साहब को कौन आवाज आती है? क्या छोटा सा बच्चा है कुछ भी पता उसको नहीं है। अभी माँ के गर्भ में था तो ईश्वर से करार कर रहा था कि हम धरती पर चलेंगे तो नेक काम करेंगे उपकार करेंगे भक्ति भजन करेंगे दूसरों की भलाई करेंगे। लेकिन यहाँ के गाली देता लड़का हमेशा। जैसे ही पैदा भइलन दो आवाज आई कि क्या अगर क्या की आवाज नहीं आती है तो लोग बच्चे को ऐसे ऊपर से पकड़ लेते हैं पीछे से मारना शुरू करते हैं कि तू बोल। वो बच्चा बोलता है क्या कहने का मतलब कहाँ मैंने वादा किया था ये सब झूठ है। माया ठगिन भैया हो अपने जाल में बझाए ले इंसान
अनेक प्रकार का अत्याचार धरती पर करे लगे। हाँ। ए लिए आप लोगों से हम बतावत बनी कि दुनिया में लोग कहला कि हम बड़का पहलवान नहीं, बड़का धनवान नहीं, बड़का विद्वान नहीं, लेकिन सबके एक दिन हारे के बाए बाबू। कैसे? कैसे हारे के बाए अपने गीत के आखिरी लाइन में बताई कैसे। अरे हरिश्चंद्र साबाही से मुख मोड़ लिया। हमारे गुरुजी माननीय प्यारेलाल कबीर जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन कि सबही के प्यारा होला जनवा परनवा, एक दिन परिवार परल छोड़ही के। राजा हरिश्चंद्र जैसन दानी मुन्ना भैया ए धरती पर दूसर कोई पैदा ना भयल। स्वप्न में अपन राजपाट सब विश्वामित्र जी के सौंप दलन। पहले ही बतौली मेरे पापा जी उन बात बताओ तो कि अपने कल्लू डोम के हाथे बिका गिले यही बनारस में। लेकिन एक राजा होकर के श्मशान घाट पे मुर्दा फूकने का काम करते हैं। अच्छा वो मुर्दा के फूकौलस? बनारस के मरे वाले देखो बड़का विद्वान बैठे हुआ नहीं। अब एकर भाव आप लोगों की आखिरी में बताई कि राजा हरिश्चंद्र आज एक लावारिस लाश मिल जाए तो केहू छुए के तैयार ना रही, लेकिन एक राजा होकर के बाबू श्मशान घाट पे विरहा सुना तले भौजाई कहाँ पा गई है। वो अरे वहाँ कल रहने हैं बाबा। हाँ देखा अच्छी बात है, जहाँ जाओ वहाँ भौजाई के लेके जा। नहीं तो लोग मौरिया में तिरो वही फेरी। अरे काहे इतनी सुगर सगर भौजाई बेइज्जती करती। सब भैया ज्योति मौर्य थोड़ी ना हो जाइए। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से, अच्छा लगल भैया। गौर करेंगे बाबू अब। अरे भैया ये बहुत प्रसिद्ध भइल है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य के लोग जानत हुआ कि ना? कहाँ है ना बनारस के रहे वाली रहनी है। हाँ ये चिरई गांव का रहे वाला रही। बियाह भैल हमारे आजमगढ़ में है नगर इन्हीं के बगलिया में। हाँ इनके क्षेत्र में वह कुल कांडव होला। आयतना ना एक घटना और वायरल भैल। हाँ ज्योति मौर्य चलत रही और जैसे ही बाबू हाई एक कौन फिल्म रिलीज भइल? गदर वाली नहीं सची सीमा। हाई एक दूसर फिल्म रिलीज भइल। हाँ सचिन सीमा हैदर वाली। हाँ जब सचिन सीमा रिलीज भइल है, सचिन सीमा जानत हुआ ना? एक सचिन वो था जो छक्का मारता था, बाल सीमा उस पार चला जाता था। एक ही मुचमुचहवा सचिन पूरा सीमा पार कर लिया यार, सीमा में उठा लिया यार। हाँ ये तने ना तब का सतहवा में 4 विकेट भी लेके आयल हो। हाँ भैया 4 गो विकेटवा आयल बा। हाँ 1 अंपायर भी है। अंपायर के अब 3 महीना के पेटवे में रहल है। बनारसी भैया ये कुली पतवे लगावल। अब बतावा हम गवैया हिला हम पता ना कि 3 महीना के पेटवा में अंपायर हो। कैसे तो के पता? अरे नेटवा देख तू ना का। गौर करेंगे बाबू अब राजा हरिश्चंद्र से मुर्दा के फुकौलस गीत के आखिरी में बताई। सतयुग से आप लोगन का माइंड हम लेके चलत है त्रेता युग में। त्रेता युग में के हारल बा मास्टर साहब?
सकल श्री राम जी के धोबी का नहारा। चाहला सीता जय नहीं बनावा, लक्ष्मण जी चाहला सीता जय नहीं बनावा, सीता के पहाड़ बनवा भगवान रामचंद्र जी के वनवास भयल, सीता जी के वनवास ना भयल, लक्ष्मण जी के वनवास ना भयल, लेकिन पतिव्रता नारी सीता माता भी अपने पति भगवान रामचंद्र जी के साथे जंगल में चल गई। रोटी उटी बनावे खातिर 14 बरिस जंगल में रही, वही में सीता हरण हो गयल। आज जब सीता हरण हो गयल तो 14 साल के बाद भैया महेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के नेता है। महेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं। झाड़ू वाली पार्टी में बहुत है, वो केजरीवाल वाला पार्टी है ना। चला अकेला जमौले रहा, मिला जुला के फिर साइकिलिए पर आया। बहुत आपके प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मान कैलन। सब भाई के नमस्कार प्रणाम, लेकिन बिरहा पर ध्यान दे। धैले रहा ए हाँ धैले रहा, आपके बिस्कुट सुबेरे खा लिया। ए शांत बैठा। कौन करेंगे बाबू? भगवान रामचंद्र जी जब वापस 14 बरिस के बाद अइलन अपने अयोध्या नगरी में, तो एगो धोबी ताना मार दहलस के भगवान राम के। अच्छा ताना काहे मरलस? उ जौन धोबिया रहलो, धोबिया का धोबिनिया कोनो काम से बेचारी घर से बाहरे गईली और रास्ते में तनी काफी बारिश होखे लगल। धोबिनिया बेचारी परेशान वापस घर ना लौट पौलस। धोबिया रात भर इंतजार अपने धोबिनिया का कैलस। कहलस कि गोइल बिना बतौले कहाँ रह गई कुछ पता न बा। मुंगरा ले के मास्टर साहब, इतना बड़ा मुंगरवा का कहला लोग, मुंगरे ना, इतना बड़ा मुंगरा ले के धोबिया वही दुआरी पे बैठल। कलश आ जाई है, यही से सेवा होई। अये भैया सुबेर भयल, धोमिनिया छम 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 पायल बजावत के जब दुआरे आइल आ घरे में घुसल चलत, तबले धोबिया मुंगरा तान कल खबरदार जो नहाय के आओ। रात भर पता नहीं कहाँ रहली है। के नहाय गई? वो धोबिनिया कहा था। ओ धोबिया कलश खबरदार, जब घर में कदम बढ़ौली धोबिनिया कलश अरे राम तोरे का हो गयल? कहाँ करे ये बताओ कि तरतिया भर रहली कहाँ? धोबिनिया कलश अरे पति देव हम फंस गए रही। अब तो धोबिया सवाल कैलस कलश करे तो फंस गई रही। तो कुत्ते ही फंस जाते। ऐसे कहले रहल? नहीं कुछ न जानकारी हो, एकदम पागले घोंचुए रह जाइबा। हमसे मथुरा धोबी कहले ना, टांडा वाला। चलो उसे मिलवाया हम तो के धोबिया कलश करे ये बताओ कैसे फंस गई रे? धोबिनिया कलश अरे पति देव केहू से फसली ना, हम फंस गईली। का मतलब? कहा इतना तेज बारिश भइल, एक किसान के घरे सुरक्षित अपन रात बितौली। तब का रात भर लेके मचाना पर रहल हम। धोबिया कलश हाँ हमके तू भगवान राम समझले हऊ? अरे भगवान राम बर्दाश्त करे, सीता के रावण लेके गया। तो अगर 32 सुलगा के पूजा कैले हुई का पूजा करे बदे ले गलो?
ई बतिया धोबिया कहलस। अरे बाप रे बप्पा, जब भगवान रामचंद्र जी के पता चलल कि धोबी ताना मार दलस, वह भगवान रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता का अग्नि परीक्षा लेवे लगलन। अग्नि परीक्षा में सीता जी के आंख से आंसू चल दलस। ये धरती माई के पुकरली हाथ जोड़ के, आप लोग सीरियल में देखले होबा, फोटो में भी देखले होबा, ऐसे हथवा जोड़ के सीता मैया कली की धरती माई आज बहुत बड़ी हमार परीक्षा बा, बहुत बड़ा अपमान होत बा। कुल बर्दाश्त होई लेकिन कलंक का टीका माई बर्दाश्त ना होई। अगर हम सही हैला ना, जैसे अपने गोदी से पैदा कैलू, आज अपने गोदी में हमके समायला, तुरंत शक्ति देखा, धरती मैया फटल है बाबू, और सीता मैया वही धरती में समा गई। राम लक्ष्मण धौर के जीसी भी खोजे लगन। ड्राइवर ही है रहल, हथवा से मीजत रह गया बाबू, सीता मैया धरती में समा गई। लेकिन अब आप लोगन के हम लेके चलत है त्रेता युग में, सॉरी द्वापर युग में। का भेल मास्टर साहब? अरे रखल करारा हो जो काके आपन पाना, आखिर में बाण अच्छा, आम आदमी पार्टी से हमारे बड़े भैया नमो का बा महेंद्र जी, नेताजी की तरफ से चला अगला सुबेरे का बढ़िया कदला। नहीं तो इतना नुकसान भैल होता ना। अच्छा, आपके पटीदारे का मशीन? हाँ। नहीं, इनकर मशीन तो बड़ी चौचक हो। का भैया पहले साल से लगावत हुआ, लेकिन एदा पारी बहुत बढ़िया बजत हो। हाँ, अरे पुरान बजवैया हूँ, चिल्लाए दी हैं। अच्छा चाचा, आप बजावत हुआ ना? चाचा आप हरदम बजावला? हाँ, ना रहन तो घरवा में और कोई बजा देला। अच्छा, काहे ना बजाई दे? मशीन है, घरा भर बजावत हुई है। बिल्कुल बजाई। चाचा का लड़का का निकले हुआ कि ना चला? निकलिया तो बढ़िया चला निकलिया। हाँ। अच्छा, नेताजी तराज करला मशीनिया से? हाँ, लेकिन वही मशीनिया के चक्कर में भोरा हरी में चलिए ना। आई मशीन का आवाज सुनात रही, बहुत टॉप मशीन बा। एक बार सेट ना करावे के पड़ल, और सेट बहुत बढ़िया कैला। चाचा आप जहाँ भी जाल करा तो हम तो कोशिश करब कि आपको मशीन पूरे बनारस में लगे। बहुत बढ़िया सेटअप बा। का पूरे बनारस वाले मिल चला मैं एक मशीन। चाचा नाराज ना दोस्त बा? नहीं चाचा, मुस्किया के सेट करत हूँ। अच्छा, नेताजी कम दिल। अच्छा, मालिक ही हो। ऐसा मत करी नेताजी, तरी संभाल ले। हाँ, पैसा बढ़ा डाले, मशीनिया गड़बड़ा दी है। तो मशीनिया कैसे गड़बड़ा दिए? अरे अपन मशीन दूसरे से चलवावत हूँ जब। उनकर मशीन हाँ, पूरे जिला से चलवा के मतलब थोड़ी ना। आई तरी बात पर ध्यान दई। कर्ण एक अचूक बाण छुपाई के रखले रहलन अर्जुन के मारे बदे। दुनिया के मालिक जेके लोग छलिया कहला, कृष्ण भगवान छल कदहलन। आखिरकार में वो बाण छोड़ना ही पड़ा। लेकिन अब आप लोगों ने कि हम आए लेके आवत बनी एक कलयुग में। एक कलयुग में का होत बा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे गुरुजी लिख रहे हैं। सवा के कैला रे जब भाई जाता कैसा
के पारल दोसा बड़ी सोचने वाली बात है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेज सब हमारे हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो बढ़िया से राज कर रहे थे, लेकिन वादा किया जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के अगर हिंदुस्तान से, वो जिन्ना साहब गांधी जी तमाम लोग बैठे थे, बोले जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के अगर हम लोगों के हवाले कर देंगे तो हम लोग हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अच्छा देखिए कितना स्वार्थी है, पहले भी देश में गद्दार थे, आज भी हैं। वादा कर गए हिंदुस्तान के लोग जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के आपके हवाले कर देंगे। गौर करेंगे मेरे बाबू, ये बात का पता चला नेता सुभाष चंद्र बोस को कि मेरे देश में इतने गद्दार मुझे जिंदा या मुर्दा अंग्रेज के हाथ दे देंगे। कहाँ चले गए नेताजी कुछ पता नहीं चला। मुन्ना भैया आज तक कोई पेपर पत्रिका नहीं बताया, उनको बात लग गई, यही बात लगी मैं मर जाऊंगा, गल जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, लेकिन उन पापियों के हाथ तो नहीं लगूंगा। हो सकता है कि मैं जिंदा जब तक रहूं ना उन लोगों के हाथ पड़ूं, लेकिन मर जाने के बाद मेरे हिंदुस्तान वाले, अरे रे चचा हमारे ही हिंदुस्तान वाले हमारे लाश को ले जाकर के अंग्रेजों के हवाले कर देंगे। नेताजी कहाँ चले गए बाबू। कुछ दिन पहले पेपर में भी निकला था 4-6 साल पहले कि फ्रांस विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई, लेकिन उसको भी कोई नहीं माना। नेताजी कहाँ चले गए कुछ भी आज तक पता नहीं चला। लोग कहना कि नेता सुभाष चंद्र बोस अभी जियत हो, और कुछ लोग कहना नेता सुभाष चंद्र जी मर गए। आखिर मरे तो कहाँ मरे और जिंदा है तो कहाँ है। उनके ड्राइवर कौन चाचा का नाम रहल? निजामुद्दीन कर्नल, जो हमारे ही जिला के थे, ढकवा के रहने वाले थे। मीडिया वालों से बता रहे थे कि मैं नेताजी को एक कोई नदी बता रहे थे, हमारे दिमाग में नहीं है, बोले हम उसी नदी के किनारे तक ले गए थे, उसके बाद नेताजी कहाँ चल गए हमें खुद नहीं पता चला। मन्ना यादव बड़े भैया जी की तरफ से बाबा गोड़ खाली 20 रुपया बचल लिया। हाँ 100 रुपया में 20 है न बची। अच्छा 100 में 20 बची ना। हाँ 70 का माल है, 10 रुपया गिलास पानी। अरे यार तू कैसे कुल बतिया जान जाला। अरे हम सबकर बाजा मन्ना गौड़ बहुत बहुत भैया के प्रणाम, बहादुरी कैले। देखो 100 रुपया में से 20 रुपया बचाए भी लाल है। 70 वाली इहो काम हो गए और 10 रुपया में हाँ चिकना गिलास पानी। वेरी गुड। देखा ई कहा जाला घर संचन तब का। बहुत बहुत प्रणाम भैया के सब भाई के नमस्कार प्रणाम बा। हमरे गीत के आखिरी लाइन बा। बिहारी गणेश सब सामय करा बिहारी गणेश सब समये करावे, एकरा से केहू भी पार नहीं पावे। पूरा हमार गाना गौले का मतलब मास्टर साहब और मुन्ना भैया, पूरा गाना गौले का मतलब समय का चक्र चली तो धरती पे केहू के ना छोड़ी। समय बहुत बड़ा बलवान बा।
आप अपन ताकत आजमावा, एक तरफ घमंड कला कि मैं हूं, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, लेकिन समय चाहे जाई तो 1 मिनट में आपके धूरी में मिटा दी। ए लिए आप लोगों से हम कहत बनी, पूरा गाना गौले का मतलब आप लोग ना बहुत ज्यादा खुशी में केहू से कौनो वादा कैल जाई और ना बहुत जल्दी कौनो काम का निर्णय लिहल जाई। एक बार याद कर जाई कि समय आई देखल जाई। वादा कला खुशी मेरे भैया तो के 5 लाख रुपया जरूर बा, वादा करतला दे दे, लेकिन समझ कैसन चक्र चली आपके पास 1 रुपया न रह जाई, मुंह छिपा छिपा के भागे लगबा। लेकिन ई कहले रबा भैया चला समय बताई तो शायद 5 ना 10 लाख आपके साथे हो जाई। तो ए लिए बहुत खुशी में ना कोनो आप लोग वादा कर जाई और ना बहुत जल्दी कोनो काम का निर्णय लिहल जाई। एक बार सोच के समझ के, काहे से जब कलम चल देले तो कलम से जौन लिखा जाई उ ठेला पर केला वाला बेचा। तो आई ई हमार गीत रहल, समय के चक्र चलल, समय से कार्यक्रम शुरू भयल। अच्छा मुन्ना भैया, मास्टर साहब, आप लोग केतनो कहले था कि 4 बजे बिरहा शुरू हुई, लेकिन समैया कहते कि नहीं 4 बजे ना 8 बजे के बाद ही हुई। तो आ बिरहा समय से शुरू भयल, समय से आप लोग भोजन कैला, समय से बिरहा सुनला, समय से धीरे धीरे अब बंद हो गया हो समापन के तरफ बा। लेकिन हमारे मास्टर साहब का फरमाइश रहा है कि एक देवी गीत पचरा हो जाए, तो प्रसाद के रूप में एक भक्ति गीत जरूरी बा, ओकरे बाद बंद हुई। ठीक ना भैया? हाँ, अब इन बैठी आप 5 मिनट। आओ मास्टर साहब, वह गीत बा जौने गीत के हम गौले बानी, आप लोग नेट पे सुन ले बानी, हमारे यूट्यूब चैनल पर उजाला यादव ऑफिशियल पर। भोर के समय में मंदिर पर ही गीत बजेला, बड़ा प्यारा लगेला, भोरहरिया गीत बा। ठीक टाइम भी ये बा और टाइम का गीत बा मास्टर साहब। कैसे? पहुंचेला अपन अपन हाजिरी लगावे बदे। कहा जला बाबू, दुनिया में सबसे बड़ी मतारी है माई शब्द मुन्ना भैया सत्य बा। हमारी माँ सत्य है, बाप विश्वास पर है, सच्चाई है। भक्त लोगन के भीड़ लगल बा, माई एक, माई का रूप अनेक बा। ई बिटिया बतावत बा कैसे? भाई भोरा हरियान दिया तो राजा गमाई हो, भाई भोरा हरियान दिया तो राजा गमाई हो, भाई भोरा हरियान दिया तो राजा गमाई हो, भाई भोरा हरियान दिया।
काम कौआ कितना बढ़िया भाव लिखत हुआ। गैया बछरुआ बोले घुघरू बजाई हो। ए समय गांव में देखत होबा तो गैया भैंसिया ये खूंटा से ओ खूंटा जौन भैंसिया गैया दूध देत होई तो ओकर बछड़ा छोड़ दिहल जाला। एक ठी छोटी छोटी घुघरू बानल ले घुनघुन बाजत रही। इतना प्यारा दृश्य लगेला। चिड़िया पशु पक्षी भोर में 5 बजे सब जाग जाला। ये 5 बजे हम सच्चाई बतावत हई। एक दखिनहिया हवा चले ले, दिन भर के हवा से मतलब ना बा। भोर में 5 बजे से पहले अगर जाग के वो दखिनहिया हवा जे पाए गल बाबू तो हम बतावत बनी कि कई 100 रोग का दवाई अकेले बा। ये बात अपने बाप का समझावा। एकदम बीमार रहा। तो 9 बजे उठन सुत के। अच्छा भैया तू हमारे बाप के पीछे काहे पड़ल हुआ? पीछे ना सही कहा था, पीछे का पड़ल। उनके फायदे वाली बात बताओ। हमार बाप 4 बजे जाग जले तो के बहन पता नहीं अब वहीन भी तो उन से ज्यादा मेहनत करेला। भाई करे परे काहे गौर करेंगे बाबू। तो आप लोगों से हम बतावत बनी बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, स्वच्छ रहा के बाद निरोग रहा के बाद 5 बजे भोरे में जागे जाए के बाद। लेकिन हमारे गुरुजी एक लाइन बड़ी बिजोड़ लिखलन माई के ऊपर का। मंदिरो धवाइल चावा काठो धवाई, मंदिरो धवाइल चावा काठो धवाई, मंदिरो धवाइल चावा काठो धवाई। फूल तोड़ मालिन फूला बगिया में आई, कह दी ना। आखिरी लाइन में कहना बा, क्या कहना बा मास्टर साहब? ये सारे भक्त हैं, आप लोग भक्त हैं, भक्ति में रम गए हैं। अपने अपने आत्मा में खाली माई के उतारला, चाहे वो अपने माई के उतारा, चाहे दुर्गा माई, काली माई, सरस्वती माई, विंध्याचल माई, कौनो भी माई के अपने आत्मा में उतारला। काहे माई एक माई का रूप अनेक बा। ए लिए कहना बा का मास्टर साहब? भक्त खाड़ा दुआरे पे गोड़ तो हर धारे पे, भक्त खाड़ा दुआरे पे गोड़ तो हर धारे, ओ भक्त खाड़ा दुआरे पे गोड़ तो हर धारे। ना हुआ धोवा के बासी गार तो
हाथ ऊपर उठा के आप लोग जयकारा लगा दिया जाए। बोला बोला बुढ़ऊ बाबा की, सरस्वती मैया की, बोला विंध्याचल मैया की, बोला बोला सूर्य भगवान की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के पूरी पब्लिक के दिल से धन्यवाद देत बानी, बहुत अच्छा लगल। भोलेनाथ की जय।